क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है कि वे अपनी सारी सेविंग सिर्फ बैंक में नहीं रखते, बल्कि उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। उनका पैसा सही जगह लगने से साल दर साल कंपाउंड होकर बढ़ता रहता है, जबकि मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम को खर्चों में ही खत्म कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगर आप भी अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। इससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फाइनेंस बाय उज्ज्वल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको SBI म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ये अमाउंट लाखों में बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उज्ज्वल और आप देख रहे हैं फाइनेंस बाय उज्ज्वल। आज हम डिस्कस करेंगे SBI फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिसने अब तक इन्वेस्टरों को 17% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उस फंड की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सही रिसर्च करें और समझदारी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से जुड़े होते हैं, जहां रोज उतार चढ़ाव होता है। फिर भी अगर आप 15-20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अगर आप यंग हैं और फ्यूचर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको SBI फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही यह देखेंगे कि इसने अपने निवेशकों को अब तक कितना रिटर्न दिया है। यह फंड पिछले एक साल में 17.28% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न 13.23% रहा है और 5 सालों में इसने 17.16% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो इसने 18.1% का रिटर्न दिया है, जबकि लॉन्च के बाद से इस फंड का एवरेज रिटर्न 16.7% रहा है। यह रिटर्न इस कैटेगरी के हिसाब से काफी अच्छा है। अब क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो इसका सारा पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाया जाता है। 58% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनी में, 24% मिड कैप में और 14% स्मॉल कैप कंपनी में लगाया जाता है। मार्केट कैप के हिसाब से इस फंड की टॉप होल्डिंग में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक्नोलॉजी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है। इससे साफ होता है कि यह फंड देश की टॉप कंपनियों में निवेश करता है, जो आगे चलकर ग्रोथ का मौका देती है। जब देश की ये कंपनियां ग्रो करेगी तो आपका भी पैसा ग्रो करेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो यह फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है एज ऑन 7 जनवरी 2025, जिसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए फंड हाउस आपसे इतना खर्च लेगी। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा। एक साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से निवेश करें। SBI फ्लेक्सी कैप फंड 29 जून 1987 को लॉन्च हुआ था और इसे 38 साल हो चुके हैं आज। आप इसमें SIP के जरिए मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है और अपनी इनकम के हिसाब से आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 5,000, 10,000 या फिर 20,000 या उससे अधिक का अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP एक शानदार तरीका है अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का और लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएशन का। अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्लानिंग और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। आज हम एक सिंपल कैलकुलेशन करके समझने वाले हैं, ताकि आप जान सके कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। इसके लिए हम एक SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे कि कितने समय तक इन्वेस्ट करने पर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। इस कैलकुलेशन से आपको अपने फाइनेंशियल गोल प्लान करने में मदद मिलेगी। हमारा एग्जाम्पल होगा कि आप इस फंड में 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं और हम एवरेज 15% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, जो कि इस फंड ने अब तक दिया है। हालांकि इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न 16.7% है, लेकिन हम यहाँ 15% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न दे ही सकते हैं इतना। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न 8,65,657 रुपए बनेगी। तो टोटल आपकी वैल्यू 9,85,657
₹1,657 बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1,20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग की मदद से कितना बड़ा कॉर्पस बन जाता है। वहीं अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न 14,96,686 रुपए बनेगा। तो आपकी टोटल वैल्यू 16,76,686 रुपए बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल और जोड़ने पर आपका रिटर्न कितनी तेजी से बढ़ता है। वहीं अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपए होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न 29,75,595 रुपए बनेगा। तो आपकी टोटल वैल्यू 32,15,595 रुपए बनेगी। यहाँ पर कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। 20 साल में आपकी वैल्यू लाखों में बढ़ जाती है। वहीं अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए होगी और एस्टिमेटेड रिटर्न 66,84,474 रुपए बनेगी। तो आपकी टोटल वैल्यू 69,84,474 रुपए बनेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 साल और निवेश करने पर आपकी वैल्यू लगभग दोगुनी हो जाती है। वहीं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपए बनेगी और एस्टिमेटेड रिटर्न 1,66,49,821 रुपए बनेगी। टोटल वैल्यू 1,69,98,821 रुपए की बनेगी। 30 साल में 3,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1.7 करोड़ रुपए में बदल सकता है। तो यह है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। अब कई लोग सोचेंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए 30 साल का लंबा समय लग जाता है, लेकिन यह कैलकुलेशन सिर्फ 1,000 रुपए प्रति महीने का है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी वेल्थ जल्दी बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5,000 या 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस समय को आधा कर सकते हैं और जल्दी अपने ही फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यंग हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू करें। चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा हो, निवेश करने की आदत आपको लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकती है। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से प्लान कर सकते हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या एप्स पर जाकर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आप फंड के पास रिटर्न एवं एवरेज रिटर्न को ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फंड 15% का एवरेज रिटर्न दे रहा है तो अपने गोल के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितने साल तक निवेश करना है और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल को सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपको महीने का 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे ज्यादा। तो अगर आप अभी 1,000 रुपए भी नहीं बचा पा रहे हैं तो यह संकेत है कि आपको अपने खर्चों पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के आप भविष्य में अपने फाइनेंशियल स्टेटस में बड़ा बदलाव नहीं देख पाएंगे। इसलिए बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैसे सिर्फ बैंक में रखते हैं तो वहां आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि महंगाई को बीट करने के लिए काफी नहीं है। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कम 10% या उससे ज्यादा का रिटर्न चाहिए ताकि आप महंगाई से आगे रह सके। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ही विकल्प है जहां आपको बैंक से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड में निवेश करना बहुत आसान है दोस्तों। आप नजदीकी SBI बैंक ब्रांच में जाकर इसे ओपन करा सकते हैं या फिर आप घर बैठे ही अपने मोबाइल ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आजकल कई म्यूचुअल फंड ऐप्स उपलब्ध हैं जिनसे आप आसानी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल फाइनेंस बाय उज्जवल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।